bayan chung la tok ban la posto bangto yo ma pin ma baka bayan dian de do ai bayan la dian itu yo me ma pe asa isu yo me ma pe asa isu हम नाम लो yo pare किंतु चर्च जो हारी का बाइबल फोटो जीसु जो तो पुलिस पर लगे हुए जो दो डिस्कशन में क्राइस्ट का साथ में डिस्कशन होना चाहिए विश्वास उसका साथ में होगा तो डिस्कशन अलग चीज को इशू को अलग इशू पे चर्च नाम नहीं देगा बाइबल अच्छे से उनका स्क्रीन और कागज का स्क्रीन में अच्छा से देखिएगा वर्ष बाद में क्या मिला है वर्ष बाद में आप लोग क्या करके आए कैसा आप मिला क्या नॉलेज मिला है वर्ष बाद में अब अच्छा से बोलो अभी आपको भी हमको जवाब देना चाहिए नियम से क्योंकि आपको बाइबल पढ़ने के लिए हम अलोट किया है आपने बाइबल को पढ़ा है अभी उस बाइबल वर्ष से आपने क्या पता लगाया हाउ डू यू अंडरस्टैंड द वर्ड्स ऑफ द चैप्टर आप उस बाइबल वर्ष में क्या मिला है क्या कहा है आपको क्या करने के लिए बोला है आप उसको आप ध्यान देंगे हमको जवाब देंगे अभी आपको हम पूछेगा क्योंकि वी आर रीडिंग बाइबल हम लोग चर्च में आते हैं बाइबल पढ़ता है क्राइस्ट को बिलीव करता है उसका स्टोरी लगाने के लिए हम लोग चर्च में नहीं आता है बल्कि हम लोग प्रभु को ध्यान देने के लिए प्रभु से ब्लेसिंग लेने के लिए आता है तो वर्ष 1 में पोल क्या भाई ये लिखने वाला पोल है अपोस्टल पोल वर्ष 1 में पोल लिखा है आई होप यू विल पुट अप उसका मतलब यू बेयर विथ मी पुट अप मतलब यू बेयर आई होप यू बेयर विथ मी a little more of my foolishness मतलब पोल जो है कुछ इशू रेज करने जा रहा है कुछ इशू रेज करने जा रहा है कुछ इशू को बात करने जा रहा है तो पुलिस अपना तो पुलिसनेस बोलता है क्योंकि ये एक बड़ा इशू है वो ये इशू अभी हमारा बीच में भी है पोल का समय में था अभी हमारा समय में भी ये इशू है इसलिए पोल बोला है कि वर्ष 1 में आई होप यू विल बेयर विथ मी when I speak a little foolish things मतलब जो अनकॉमन चीज था वो काम अनकॉमन चीज को अनकॉमन इश्यूज को जो रेज करने जा रहा है बोला है अपना को फूलिशनेस तो आज भी हम इस चीज को रेज करेगा इसलिए पोल बोला प्लीज बेयर विथ मी आज आपको भी मैं बोलेगा पोल जैसा पोल भी बोला था प्लीज बेयर विथ मी और आप लोगों को भी मैं बोलेगा कि आज सुबह ये संडे मॉर्निंग में बेयर विथ मी हमारा साथ दीजिए और क्या बोलने जा रहा है वर्ष 2 में आपको क्या आएगा वर्ष 2 में क्या लिखा है वर्ष 2 में आप बच्चा से बाइबल को पढ़ो ना तो आप बाइबल को पढ़ेगा तो पता लगेगा यहाँ बाइबल ऐसा होता है ऐसा होता है आप अपना को डिफेंस कर सकेगा अपना को प्रोटेक्शन दे सकेगा और घर वाला को भी आप प्रोटेक्शन दे सकेगा अब जब आप बाइबल वर्ष मालूम नहीं है तो चर्च का कैसा चर्च को प्रोटेक्शन दे सकेगा कैसा अपना घर को भी प्रोटेक्शन दे सकेगा anything about the Bible how can you protect your family how can you protect yourself how can you protect your children your wife your husband जब आप बाइबल वर्ष को मालूम होगा समझ में आएगा तब ना अपना फैमिली को प्रोटेक्शन करने के लिए मिलेगा मौका वर्ष 2 में लिखा है for I am jealous for you jealous का मतलब क्या है आप मीनिंग बताइए कैसा समझ गया जेलसी वर्ड को सब कुछ पढ़ता है सब मीनिंग को जानता है जेलसी मीनिंग को सब जानता है लेकिन अभी ये बात को में जेलसी मीनिंग क्या है सेक्युलर में आप जेलसी मीनिंग को जानता है लेकिन बाइबल का मीनिंग बताइए बाइबल किसने ये जेलसी वर्ड को बोला बता के देखिए एक बार सोच के देखिए एक बार ये बाइबल वर्ष में बोला आई एम जेलस फॉर यू आपको में पक्का जेलसी है किस चीज ने बोला Why he said इसको पता करना बहुत जरूरी होता है लोग कभी कभी मालूम नहीं होता उल्टा सीधा भी बोलता है हम रोज बताता हम जब नाहर चर्च में पास्टर था तो मैसेज हम सामने को देगा घर में कांग्रेगेशन मेंबर घर में जाके बोलेगा आज का मैसेज आज का स्पीकर पास्टर जो बहुत खराब से बोला आज का स्पीकर जो बहुत अच्छा नहीं बोला था बहुत खराब से बोला लेकिन आप इंग्लिश वर्ड को मालूम नहीं मीनिंग सेक्युलर मीनिंग अलग है ये बाइबल में अलग हो गया इसलिए कुछ बोला होगा कुछ नहीं अभी भी आपको भी समझ में आता है ये नंबर 1 है आई एम जेलस फॉर यू विद द जेलसी ऑफ गॉड हिमसेल्फ फॉर द जेलसी ऑफ गॉड हिमसेल्फ कैसा समझ गया ये सब आप बोल रहे थे ये बाइबल वर्स को कैसा हम इंटरप्रेट कर सकेगा देखिए और नीचे हम जाके आपका अंडरस्टैंडिंग के लिए हम कंटिन्यू जाके देखेगा ना आपका अंडरस्टैंडिंग हम सबका अंडरस्टैंडिंग के लिए फिर नीचे जाएगा इसमें वर्ष 2 में बोला आई एम जेलस फॉर यू विद द जेलसी ऑफ गॉड हिमसेल्फ आई प्रॉमिस यू एज अ प्योर ब्राइड टू वन हस्बैंड
pure bride to one husband. तो आप सोचा होगा कि तो कहाँ का husband wife शादी होने जा रहा है, ये भी सोच रहा होगा, कुछ चलते रहेगा माइंड में, लेकिन आप कैसे इंटरप्रेट करेगा, कैसा इंटरप्रेट करेगा? और ये बात को बोला, I promise you as a pure bride. Bride माने एक गर्ल, माने शादी देने के लिए मैंने रेडी हो गया है. Bride to one husband, एक हस्बैंड को देने जा रहा है. तो उसका मीनिंग क्या है? उसका बाद वर्स 3 को भी आपका समझ के लिए एक अंडरस्टैंडिंग आने के लिए वर्स 3 में क्या बोला? But I fear that somehow your pure and undivided devotion to Christ will be corrupted, just as Eve was deceived by the cunning ways of the serpent. तो ये सब पैसे को पढ़ने के बाद अभी ये जेलसी मीनिंग को आपको पता होगा सही ना? तो इसमें ऐसा हुआ है, वर्स 2, स्पेशली वर्स 2 को हम मेन की पकड़ लेगा, वर्स 2 को मेन की पकड़ लेगा आज के लिए. ये पैसेज वर्स 1 से लेकर वर्स 15 का बुक पढ़ा है, तो उसमें वर्स 2 को हम की करके लेगा, चाबी. ये पैसेज का एक चाबी होगी, की होगी, ओपन ऑन करने के लिए. तो कोरिन्थियन को लिखा है कौन ने? कोरिन्थियन पीपल को लिखा है, बोला है, लिखा मतलब बोला है. बोलते ये बोला है कि आई एम जेलस फॉर यू. कोरिन्थियन आप लोगों में बहुत जेलस है. किस कारण से जेलस? ऐसा दूसरा चीज के लिए नहीं है, प्रॉपर्टी के लिए नहीं है, कुछ चीज के लिए नहीं है. जेलसी उसके लिए बोलने बोला है कि आपको मैं एक बार प्रभु यीशु मसीह को बोल रहे थे, आपको हमने सौंप दिया था. आई हैव हैंडेड ओवर यू टू क्राइस्ट. आपको मैंने एक दिन प्रभु का हाथ में सौंपा दिया था. और यू वेर लाइक द ब्राइड ऑफ क्राइस्ट. आपने एक नया शादी किया वाला गर्ल जैसा हो गया था, एक ब्राइड, वर्जिन, ऐसे एक वर्जिन वुमेन जैसा. एक वर्जिन वुमेन को मैंने क्राइस्ट का हाथ में सौंपा दिया था. आप लोग एक वर्जिन वुमेन था, मेंबर था, क्राइस्ट के लिए आप लोग को मैंने वर्जिन बना के दे दिया था. और ये क्राइस्ट जो आपका एक ही क्राइस्ट है, अभी हम लोग का हस्बैंड हो जाता है. पोल का लेटर का हिसाब में, पोल लेटर का हिसाब में हम लोग एक वर्जिन लेडी या गर्ल, तो हम एक वर्जिन गर्ल होके हमको क्राइस्ट को शादी कर दिया था, क्राइस्ट को शादी करने के लिए दे दिया था. अभी मेरा पास में वर्जिनिटी होना चाहिए. वर्जिनिटी होना बहुत जरूरी होता है प्रभु का साथ. उसका मतलब वर्जिनिटी क्या है? एक होली होना, स्पिरिचुअल होना बहुत जरूरी होता है. हम क्रिश्चियन होने से नहीं होता है, हम क्रिश्चियन होने से नहीं होता है. Until and unless मेरा लाइफ जो है वर्जिनिटी नहीं है, होली नहीं है, तो क्राइस्ट के लिए ये इनफ नहीं हो जाता. Christianity itself is not enough for Jesus unless he or she is virgin in Christ. उसका मतलब unless he or she is holy in Christ, he or she is not enough for Christ. उसका मतलब अभी ये एक बात को समझ में रखिए, इतना एक बात को रखिए. दूसरा बात ये जेलस का बात को लेके, जेलस का बात को फिर हम ले लेगा. एक तो हो गया वर्जिनिटी हमको दिया था, अभी हमारा पास में हम वर्जिन होके उसका साथ क्राइस्ट का साथ हम फेथ होके बैठना पड़ेगा. इसको छोड़ के फिर उसका दूसरा लड़का ढूंढने से तो हमारा वर्जिनिटी खत्म हो जाएगा. हमको एक बार शादी दिया क्राइस्ट का साथ, यीशु मसीह को हमको शादी दिया था, मैं उसका मिसेस होके बन गया है, वो मेरा मिस्टर हो गया. तो स्पिरिचुअल मीनिंग में अभी हम फिजिकल मीनिंग में बता रहे हैं, लेकिन स्पिरिचुअल मीनिंग भी उस प्रकार में जाएगा, लेकिन आप अपना समझ में आना चाहिए. हमको दिया है, हम उसका ही है, किसी का ही नहीं. मेरा बदन भी उसका है, किसी का नहीं. आप एक औरत होके शादी होने वाला औरत, आप एक बार पता लगाइए अपना लाइफ को कि आप उस लड़का को शादी करने के बाद आपका बदन को फिर दूसरा लड़का को दे देगा, तो आपका क्या सैंक्टिटी हो रहा है कि नहीं हो रहा है? आपका सैंक्टिटी हो रहा है कि नहीं हो रहा है? आपका होलीनेस लाइफ में हो रहा है कि नहीं? आपका परिवार में होलीनेस हो रहा है कि नहीं हो रहा है? आप अच्छा से उसको समझ में ले लीजिए. और एक लड़का भी एक लड़की को शादी करने के बाद
फिर आप उस लड़की को बदल को दे देंगे, दूसरा लड़की को या औरत को आप बदल दे रहे हैं, आप अच्छा इंसान है कि नहीं, आपका घर में सच का सेंसिटिव हुआ कि नहीं हुआ, आपका लाइफ में अच्छा हुआ कि नहीं, आप उसको अच्छा से स्टडी कर देंगे। ये एक फिजिकल वे में आंसर करने के लिए बात है। स्पिरिचुअल वे में हम क्राइस्ट का ही है। मेरा सारा बदन प्रभु यीशु मसीह का ही है, मेरा सारा आत्मा उसका ही है, प्रभु का है। एक बार दे दिया परमानेंटली दे दिया। मैं खुशी उसको छोड़कर कहीं पर शादी जाने वाला नहीं है। मैं अपना प्रभु यीशु मसीह को छोड़ के कहीं पर शादी जाने वाला नहीं है, क्योंकि मैं प्रभु को शादी किया है तो उसका ही रहेगा परमानेंटली। उसमें मरेगा, उसमें जिएगा, उसको छोड़ के दूसरा शादी नहीं जाएगा। ये एक अपना आपको समझ में आने के लिए बात करते रहा। अभी हम लोग स्पिरिचुअल वे में क्यों आएगा, ये ओरेंटल है। कौन बोला आई एम जेलस फॉर यू, आपको मैं बहुत जेलस कर रहा है, क्योंकि इसलिए जेलस हुआ है। कौन बोला है? जेलस विद द जेलसी ऑफ गॉड हिमसेल्फ। क्योंकि मेरा आपका ऊपर में जेलसी देना वो है कि आपको मैं गॉडली होने के लिए प्रभु यीशु मसीह के लिए मैं जेलस, क्योंकि आपको एक बार प्रभु को दिया था, लेकिन आप अभी वापस चला गया, अपना वे में निकल गया, अपना रास्ता ढूंढ के निकल गया, अपना रास्ता ढूंढ के, अपना लाइफ ढूंढ के निकल गया है, आप प्रभु में नहीं है। इसलिए वो बोला है आई एम जेलस ऑफ यू, आई एम जेलस ऑफ यू। आप प्रभु को जोड़ के निकल जाने से जेलसी प्रभु जो है देता है, हो गई ना। चलो फिर ये वर्ष 2 में हम जा रहे हैं ना, इधर दिया कीजिए। बोल का बात किसी बोल बोला है आई प्रॉमिस यू एज ए प्योर ब्राइड टू वन हस्बैंड क्राइस्ट, ही इज क्राइस्ट। उसके लिए आपको दिया था, लेकिन क्या हो गया, आपका लाइफ आपने बैप्टिज्म भी ले लिया है, आपने चर्च को संडे को तो किए जाता है, लेकिन इतना होने के बाद भी अगर आपका लाइफ को प्रभु को दिया कि नहीं दिया, आपको हम जेलस है। जेलस गॉड जो है, जेलस गॉड है, हमारा गॉड भी जेलस गॉड है, जेलस करता है। किसलिए जेलस करता है? जेलस इसलिए होता है, जेलस इसलिए होता है। मैं एक अच्छा आपके लिए उदाहरण देगा, अच्छा एक उदाहरण एग्जाम्पल दे देगा। फॉर एग्जाम्पल मार्क को हम एग्जाम्पल आपको कराने लगेगा। मार्क को हम एग्जाम्पल ले लेंगे ना, मार्क का कैंडी पर एग्जाम्पल ले लेंगे। फॉर एग्जाम्पल मार्क का विशेष हो गया है, मार्क का विशेष हो गया है न्या। अभी ये न्या जो है मार्क को उधर बैठे देखे किसी लड़का का साथ में आराम से फिश काट करके घूम रहा है, तो मार्क पीसफुल रहेगा ना, कैसा होगा? मार्क बोल के पीसफुल होगा ना, कैसा होगा? अच्छा लगेगा, ठीक है मेरा विशेष उसका साथ में भी सुने तो आज मेरा साथ मेरा साथ आएगा, ऐसा सोचेगा ना, कैसा सोचेगा? हाँ कैसा सोचेगा? खराब लगेगा ना, खराब लगेगा ना, अच्छा लगेगा, खराब लगेगा, खराब लगेगा, कानून पर हम तो ये कानून है कि हमें ये जगह अच्छा लगेगा, कानून पूरा कानून वाला मेरे को कैसा अच्छा लगेगा, कानून का दिन कानून हम बोला तो बारिश से बिगड़ा है जेलस, कारण मूल तो ऑलरेडी यीशु को बोलना है, हम लोग तो यीशु का है ना, उसका है, लेकिन उसको अभी छोड़ के हम दूसरे का साथ में सुनते रहेंगे, अच्छा लगेगा? प्रभु शैतान का काम करते रहेगा, पाप का काम करते रहेगा, तो प्रभु अच्छा नहीं लगेगा। जैसे आप आपका मिसेस जो है किसी लड़का का साथ घूम के उसका साथ दिन भर रात भर उधर में सूखे भी आ गए, आपको हाँ करके हंसेगा नहीं, मारपीट शुरू हो जाएगा, कहाँ गया था, क्योंकि जेलस हुआ है। वो जेलस गलत का जेलस है, क्योंकि आपका प्यार वाला है, योर लव वाला, आप उसको खोने का मन नहीं हो रहा, अपना प्यार को खत्म होने का मन नहीं हो रहा। जेलस ऐसा जेलस नहीं है, प्यार का जेलस है। गॉड जो हमको जेलस हुआ है तो प्यार का जेलस है, क्योंकि मेरा जो है उसमें जा रहा है, मेरा वाला उसमें चला जा रहा है,
इसलिए जेलस हो जाता है, गॉड का जेलस। इसलिए बोल का बोलने का कारण यह है कि आई एम जेलस ऑफ यू, आई एम जेलस फॉर यू विद द जेलसी ऑफ गॉड। प्रभु के लिए मैं जेलस कर रहा हूं। जैसा मैं गोलगोथा चर्च में पर कोई बाहर में अपुम पी के, सादा खा के, चावल खा के, कुछ बदमाश करके घूम रहा है, तो मैं तो कभी अच्छा नहीं लगेगा, हम अपना अच्छा नहीं लगेगा। किसमें अच्छा नहीं लगेगा? भले आप दूसरा जानता है, लेकिन गोलगोथा में मेरा ही, प्रभु ने आप मेरा ही। ये गोलगोथा चर्च मेंबर मेरा एनिमीज नहीं है कोई भी। आप लोग अच्छा से सुने, आप मेरा दुश्मन नहीं है और मैं भी आपका दुश्मन नहीं है, बिल्कुल नहीं। आज भी नहीं है, काल भी नहीं होगा, जाने वाले साल में भी नहीं हुआ था और आने वाले साल में भी नहीं होगा। आपको अगर हम बोलता है तो जेलस का साथ बोलो, जेलस, आई एम जेलस फॉर यू और जेलस ऑफ यू बिकॉज यू आर नॉट इन द फेथफुल वे। आपने सही रास्ता में नहीं है, फेथफुल वे में नहीं है, क्राइस्ट में नहीं है, आप गलत जा रहे हैं, इसलिए आपको जेलस हो रहा है, इसलिए आपको बात कर रहे हैं, इसलिए आपको गुस्सा हो रहा है, इसलिए आपको झगड़ा कर रहे हैं, क्योंकि आप मेरा है। मेरा वाला कहीं में जाने से हमको तो जेलस होगा ही। जैसा गॉड हम गॉड को छोड़ के, क्राइस्ट को छोड़ के बाहर में चला जाएगा तो प्रभु को जेलस करेगा ही। इसलिए मेरा ऊपर में बीमार हो जाता है, मेरा ऊपर में टेम्पटेशन होता है, आपको टेम्पटेशन होता है, टेम्पटेशन होता है, परेशान आ जाता है, क्योंकि जेलस गॉड जो है हमको अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि उसका वाला हम निकल के कहीं पर जा रहा है। तो इसलिए जेलस गॉड जो है हमको जेलस होकर बात कर रहा है, तुम कहाँ जा रहे, क्या हो रहा है, कुछ करने में, कुछ बोलने में हमारा बीमार हो जाता है, हमारा प्रॉब्लम होता है, हो जाता है, घर में प्रॉब्लम हो जाता है, हीलिंग कर नहीं सकता है। जितना बोलो कोई भी प्रिया को के प्रार्थना कर दो, होने वाला नहीं है। Unless I repent, जब तक मैं अपना खुद रिपेंट नहीं होगा तो प्रेयर ग्रुप आके आपको कुछ भी कर दो ना, दिनाकर बोल दिनाकर आके आपको प्रार्थना करो, ओ पास्टर बिलीगिन आके आपको प्रार्थना कर दो, कुछ होने वाला नहीं थी। Unless I change, unless I repent, जब अपना से कुछ रिपेंट नहीं होगा, बोल दिनाकर आके प्रार्थना कर देने से भी नहीं होगा, वो बिलीगिन आके आपको प्रार्थना कर देने से भी नहीं होगा, क्योंकि हम रिपेंट नहीं हुआ वो आके आप क्या कर सकते। प्रभु बोलेगा, प्रभु तो दिनाकरण को भी बोलेगा, दिनाकरण आप प्रार्थना किया कीजिए, लेकिन ये आदमी जो अपना गलती होने वाला आदमी इंसान अपना से रिपीट हुआ नहीं है, आपकी प्रार्थना कर रहे हैं, मैं इसको चाहिए आपको नहीं, मैं इसको चाहिए आपको नहीं। बोल दिनाकरण को प्रभु ये बोलेगा, बोल दिनाकरण ठीक बात है, आपने जो हमको इनिशिएट किया, प्रार्थना करते, ठीक है, मीडिएटर बना, ठीक है आपका करते, लेकिन ये आदमी अपना जो हमारा साइड से हमारा साथ गलत हुआ है, तो वो आदमी गलती को अपना स्वीकार नहीं करता है या अपना जो है रिपेंट नहीं होता है, तो उसको हम कैसा करके उसका अच्छा है, ये अपना रियलाइजेशन नहीं होता। ये बड़ा बात, बहुत बड़ा बात। इसलिए कुछ लोग का प्रॉब्लम हो जाता है, कुछ का अपना बदन में प्रॉब्लम होता है, किसी का घर में परिवार में प्रॉब्लम हो जाता है। आप बोलता है हमारा ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, ये सीखने से, वो सीखने से, ये सपना है, कुछ भी हो, ये आपका प्रॉब्लम है। और अगर हमको हुआ है तो ये मेरा प्रॉब्लम है, तो मैं अपना सुधरना पड़ेगा। नंबर 1 मैं अपना चेंज करना पड़ेगा, किसी को ब्लेम करके नहीं। गोलगोथा चर्च को हम ब्लेम कर नहीं सकता है, या ये प्रभु यीशु मसीह को हम ब्लेम कर नहीं सकता है, गलती हमने की है, गोलगोथा नहीं है। गोलगोथा गलत नहीं किया है, गलत हमने किया था, गलत प्रभु यीशु मसीह ने नहीं किया है, हमने किया था। इसलिए बोला है कि जेलासी इसलिए हुआ है, आई में जेलास हुआ। मैंने बोला था फर्स्ट में कि ये की है, चाबी है, ये पैसे का एक चाबी है, और इसको आपको समझ में आना बहुत जरूरी है। उसके बाद वर्ष 3 से लेके आप वर्ष 5-6 तक पढ़ने से ये डिसीव करने वाला, फॉर एग्जाम्पल ईव को डिसीव किया था, कौन डिसीव किया था? शैतान। वर्ष 3 से पढ़ के इसलिए बोला, आई फील दैट समहाउ योर प्योर एंड अनडिवाइडेड devotion to Christ will be corrupted just as Eve was deceived by the cunning ways of the serpent.
You happily put up with whatever anyone tells you. ये जो कहानी अभी जो हो रहा है आपको आप सुना होगा। चलो वर्ष 3 को आप कर लेंगे। ये तो डिसीव करने वाला ईव को डिसीव किया था, शैतान डिसीव किया था, आदम को डिसीव किया था, ईव को डिसीव किया था। उस प्रकार जो प्रभु का लोग को भी, प्रभु का जो बच्चा को भी डिसीव करता ही है शैतान। डिसीव बने क्या? झूठ बोल के, अच्छा बात बोल के, अच्छा चीज को सुना के, दिखा के ले जाता है। अभी हम उनका बीच में शैतान जो है अच्छा चीज को दिखा के ले किसी को ले भी किया है और किसी को भी ले भी जा रहा होगा, किसी को ले भी जाएगा। अच्छा से समझ में आइए, आप ये वाले वर्ष को अच्छा से समझ में आइए। अगर आपको इस समय में ले जा रहा है तो आप थोड़ा रुकिए और देखिए कि शैतान हमको ले जा रहा है। अच्छा से देख लीजिए ना, वर्ष 3 को अच्छा से पढ़िए, क्योंकि शैतान जो है ईव को डिसीव किया उस प्रकार उन्होंने बोला है किसी और को भी डिसीव कर रहा होगा शैतान। और वर्ष 4 को बोला है, वर्ष 4 स्क्रीन तो बनी है, वर्ष 4 को देखो। वर्ष 4 में बोला है यू हैप्पीली पुट अप विद व्हाटएवर एनीवन टेल्स यू। आपको कोई भी आदमी आके अच्छा चीज बता देगा, मैंने अच्छा मतलब वो अच्छा वाला नहीं, खराब चीज को खराब चीज है लेकिन उस समय में अच्छा चीज जैसा बताता है। खराब चीज है, बहुत केवल चीज है लेकिन बताने वाला एकदम सुंदर से बता देता है, तो आप उसको सुन के अच्छा लगाइए, हाँ ये तो है बड़ा बात, ये है, इसी में आपको जिएगा। इसलिए हम लोग कुछ का कंपनी में हम डूब के नहीं निकलने वाला होगा। अभी कुछ लोग डूब भी रहा होगा और कुछ लोग वो भी डूबने वाला भी हो सकता है। कुछ कंपनी आजकल निकल के आ रहा है और निकल के भी गया है, खत्म हो भी गया है। उस प्रकार अच्छा बात बोलेगा, आपको करने देगा, बीच में मारा देगा। तो अभी इसमें भी इसको भी बोला, आपको भी बोला वर्ष 4 में, but you happily put up with whatever anyone tells you, even if they preach a different Jesus than one we preach, or a different kind of spirit than the one you receive, or a different kind of gospel than the one you believe. देखिए और क्या बोला है, अभी हम उनका बीच में ऐसा एक चीज जा रहा है, हमारा अरुणाचल स्पेशली पता नहीं क्या बोलता है, वो एक क्या है, बच्चा को लेके जाने वाला, यंग पीपल को ले जाने वाला, रिसीव करने वाला, यंग सिर्फ नहीं है, बड़ा को रिसीव करके ले जाने वाला। हम लोग चर्च में एक औरत आया था पहले वो ऊपर चर्च में, लेकिन इसको बहुत अच्छा था, नया क्रिश्चियन था, अच्छा से चर्च आ रहा था, लेकिन ये औरत को तो कोई वो वाला बोला, उनके आके बता दिया, उसको बोला है आप लोग क्यों संडे में चर्च जाए, संडे को चर्च जाना नहीं है, आप लोग सैटरडे में चर्च जाओ। तो शब्द को सैटरडे ही है, शब्द को सैटरडे है, इसलिए संडे भी मेंशन किया है, इसलिए क्यों आप संडे को चर्च जाते हैं, आप संडे को मत जाओ, हम लोग सैटरडे चर्च में आओ, तो उसको ले गया, पता नहीं अभी कहाँ में है। तो ऐसा करके देखिए आजकल सैटरडे चर्च वर्शिप करने वाला भी है, वो क्या करता है, बाइबल को अपोज करता है, बाइबल का अगेंस्ट करता है। आप जो मालूम नहीं होने वाला वो क्या करता है, ये अच्छा बोला है, यीशु का बात तो बोला है, दूसरा बात तो नहीं बोला है, एक ही चीज तो बता रहे हैं, क्या गलत है, उनका बाइबल भी एक ही है, उनका प्रीचिंग भी एक ही है, वो भी जीसस का नाम को तो लेके बोला है, प्रेज द लॉर्ड एक ही है, हालेलुया एक ही है, क्या गलत है, ऐसा आप लोग बोलता है ना, वो लोग भी आगे बोलेगा प्रेज द लॉर्ड हालेलुया जीसस बोलेगा, लेकिन गलत है। वर्ष 4 को पढ़ो ना, ये बाइबल वर्ष 4 को अच्छा से पढ़ो, फिर ये बाइबल वर्ष 4 को पढ़ो, अच्छा से पढ़ो। उस दिन आपने एक मिला था, एक औरत, आप नहीं बोलेगा नाम, सब नहीं बोलेगा, वो चर्च का ओनर सेक्रेटरी है, चर्च का एक वुमेन सेक्रेटरी डेडिकेटेड करने वाला। तो उस औरत क्या किया, उसका बहन जो है एक ये अच्छा से उस ग्रुप में है, वो मैंने क्या ग्रुप बोलता है, क्या है RBI, हम भी मालूम नहीं इसको, वो जाहिर बोल रहा था, तो औरत को, उसका औरत का बहन जो है एक PhD कर रहा है, वाकई में PhD कर रहा है, एक जो कहीं पर विमो में कहीं पर है वो मिनिस्ट्री करते हैं। तो ये औरत को क्या किया है, इलेक्शन समय में वोट देगा, क्योंकि आपके उसका
घर में गया, दीदी का साथ में बैठा, दीदी को फैसला किया, दीदी अपना घर को, हस्बैंड को, बच्चा लोग को छोड़ के नाहरलगुन आ गया। नाहरलगुन में बैप्टिज्म ले लिए, बैप्टिज्म इन लोग का ग्रुप ने ले लिए। देखिए एक चर्च का वोमेन सेक्रेटरी करने वाला जाके दूसरा ग्रुप में बैप्टिज्म लेने के बाद अभी कुछ का माइंड पागल जैसा हो, इधर कुछ बात करते रहेगा, वो भी दूसरा चीज नहीं बोलेगा, बात करते रहेगा, होली स्पिरिट बात करते रहेगा, गॉड का बात करते रहेगा। हम उस दिन में किया था, हमको बोला था पास्टर एक बार आप काउंसलिंग देखे देखो ना। हम गया एक बार जाके उसका सामने में जा गया है, हमको भी जानता है वो, हम भी उसको जानता है। हमको थोड़ा देखने का बाद हंसा है थोड़ा, उसके बाद बोला है आज हम बोला आप मुझे करेगा, बोला नहीं हैंडशेक हम लोग नहीं करते, अभी हम हैंडशेक नहीं करते, किसी का हैंडशेक नहीं लेता है और किसी का हैंडशेक भी नहीं लेता। आप लोग भी हैंडशेक कर नहीं सकते हैं और आप लोग की हैंडशेक हम लोग को दे नहीं सकते, रिफ्यूज कर दे, मेरा हैंडशेक को रिफ्यूज कर दे। सेकंड में बोल रहे हैं आजकल हम लोग किसी का प्रिय सपोर्ट नहीं करते, हम लोग अपना ग्रुप का मेंबर ही प्रार्थना करते हैं, बाकी किसी से हम लोग प्रार्थना सपोर्ट भी नहीं है। वो डिफरेंट हो गए। अभी कैसा बात करें, तब हमने उसको पूछा एक बार पूछा, ठीक है आप जो बोला है आप हैंडशेक भी नहीं करते, किसी को भी नहीं करते, आप भी दे सकते हैं, सर भी आपको दे नहीं सकते, ठीक है, और किसी भी आपको प्रार्थना सपोर्ट दे नहीं सकता, आप भी किसी का सपोर्ट नहीं ले सकते, ठीक है। लेकिन हमको एक बार बताइए वो 22 वर्ष कहाँ में होगा ना, 22 वर्ष को हमको एक बार देख के देखो, बाइबल को हम लोग पढ़ेगा। आपका बाइबल अगर हमको हैंडशेक नहीं करने के लिए, प्रेयर सपोर्ट नहीं लेने के लिए कहीं पर अगर है तो हम ही गलत हो गया है, तो इसलिए हमको एक 22 वर्ष पता होना पड़ा। तो बताओ बोलने के बाद वो बाइबल इधर उधर पूछना शुरू हो गया उन लोग अपना ग्रुप को। तो हम तो बोला चलो आप लोग जब तक 22 वर्ष निकल नहीं देगा तब तक हम रुके रहेगा, बाइबल बताइए। आज अभी तक बाइबल आपको वर्ष बताया नहीं, तो ये कहाँ से आया? ये तो नाम जीसस, काम किसी और का, नाम जीसस, धर्म जीसस, चर्च जीसस, लेकिन काम किसी और का। वो चर्च, वो काम प्रभु का ग्लोरी के लिए नहीं जाएगा, और वो आदमी ये गलत जो बाइबल को अपोज करके, ये बाइबल को अपोज करके उल्टा प्रीचिंग देख के उनका हेवन उल्टा हेवन होगा। क्योंकि हमारा बाइबल सही बाइबल, हमारा बाइबल जो है प्योर हेवन का चीज को बताते हैं, लेकिन जो आजकल एक बाइबल निकल गया, एक प्रीचिंग निकल गया, ये बाइबल को अब उल्टा करके बताना शुरू हो गया, इसलिए वो ऊपर हेवन नहीं जाके नीचे हेवन चला जाए। तो आप लोग भी याद कीजिएगा। और अगर आप लोग का बीच में कोई ऐसा वाला है, थोड़ा सा रुक के स्टडी करो। हम लोग इतना जानता भी नहीं है बाइबल का, फिर भी कभी कभी पूछना भी बहुत इम्पोर्टेंट होता है। पूछ लीजिए कहीं पर आप मिस्टेक हो रहा है कि नहीं हो रहा, या आप बेहतर होके जा रहा है कि नहीं हो रहा, हम लोग को मालूम नहीं। आप लोग हम लोग से भी बेहतर भी हो सकता है या खराब भी हो सकता है। कम से कम एक बार हम लोग का बीच में बातचीत होने से बहुत अच्छा, डिस्कस करने से। डिस्कस नहीं देता उस समय में भी हमने बोला आपका आदमी को बुला, हम भी फिर बैठेगा कौन है आपका दोस्त को बुला दो। हम लोग भी थोड़ा पूछेगा, देखेगा आप लोग कहाँ से, कैसा रिजल्ट होता है, कैसा पूछेगा, हमको भी पता। दोस्त को बुला बोलते हैं, इतना रुकता है कुछ दिन, दोस्त को नहीं आएगा, बोला दोस्त बोलता है हम नहीं आए। तो इसलिए हम बात में बोला देखो ये सब चोरी छुपा के गॉस्पेल प्रीचिंग करने की हो सकती है। हेवन चोरी छुपा का बात नहीं होता। अगर आपका बोलनेस है, करेज है, सही है, आके बात को बताओ, सही चीज को बताओ। तो हमको भी कन्विंस करो, कम से कम आपको भी कन्विंस करो, तो हम लोग भी मानेगा। जब तक कन्विंस नहीं होगा तो कैसा मानेगा? तो ऐसा बात और अब मोबाइल पर सही निकाल जगह वर्ष पूरा बुराई काम होगा। हमारा कौन होता चर्च में नहीं, स्पेशली यूथ लोग और कोई लड़का उठी
आप लोगों में ऐसा कुछ चीज है तो प्लीज उसका बात सुनने का आगे कम से कम हमको पूछो। आप जाइए कुछ नहीं, लेकिन पूछने का बात जाइए ना। खराब अच्छा आपका ऊपर में हो सकता है, लेकिन हमारा काम है बताना या कुछ एक सजेशन देना, ये हमारा काम हो गया। तो इसलिए कम से कम इसलिए बाइबल में वर्ष 4 में पॉल स्पेशली हम लोग को अपील किया, उस समय में कोरिन्थियंस को अपील किया था। अभी ये बाइबल वर्ष हमको अपील किया, हमारा गोलगोथा बाप्टिस्ट चर्च को अपील किया। इसमें बोला यू हैप्पी, इसमें क्या है you happy बोला, if someone comes to you and preach Jesus other than the Jesus we preach, or if you receive the different spirit from the spirit you receive, or the different gospel from the one you except that you put up with preaching enough। चलो बाइबल इंटरप्रिटेशन बाइबल वर्जन अलग-अलग होता है, बाइबल वर्जन अलग-अलग होता है। एनआईवी का अलग होगा, किंग जेम्स का अलग होगा, गुड न्यूज का अलग होगा, अमेरिका रिवाइज्ड अलग-अलग अपना बाइबल वर्जन जो बहुत बाइबल से बहुत बाइबल अपना वर्जन होता है। तो लेकिन मीनिंग एक ही होगा, मीनिंग एक ही है। इसलिए फिर हमारा बाइबल से फिर आपको पढ़ेगा, पढ़ के बताएगा। वर्ष 4 में यू हैप्पीली पुट अप मैंने उसको आपने ध्यान से सुना है, अच्छा लगा है, बहुत अच्छा लगा है, अच्छा इंटरेस्टेड करके लगाया, मन लगाया, आपने सुना। इसको बोलता है यू हैप्पीली पुट अप विद व्हाटएवर एनीवन टेल्स यू इवन इफ दे प्रीच अ डिफरेंट जीसस। देखो ना, डिफरेंट जीसस को बताने से भी आप इंटरेस्ट लगाता है, डिफरेंट गॉस्पेल को बताने से भी आप इंटरेस्टिंग सुनता है, डिफरेंट जो होली स्पिरिट का नाम बताने से आप लोग बहुत इंटरेस्ट से सुनता हो। ये भी बहुत बेहतर है, आपका होली स्पिरिट से तो अच्छा, आपका होली स्पिरिट अच्छा है ऐसा बोलते हैं। हम लोग का बारे से अच्छा, आपका बारे अच्छा है, हम लोग का जीसस है तो आपका जीसस बेहतर है ऐसा हम सोचता है। चलिए कोई भी गलती करने वाला होगा, आदमी दुनिया में होगा, गलती बोलने वाला दुनिया में होगा, क्योंकि शैतान उसको यूज कर, शैतान आने का धन यूज कर अच्छा बिलीवर को निकलने के लिए, अच्छा बिलीवर को क्राइस्ट से निकल जाने के लिए शैतान अभी धमाधम कर रहा है। जैसा आप लोग इलेक्शन में पॉलिटिक्स खेलता है, उसे भी हरा शैतान पॉलिटिक्स खेलता है कि चर्च का मेंबर को कैसा करके हम एक कम से कम एक आदमी लेके निकल जा सकता है, उसका पॉलिसी शैतान भी बराबर करता है। जितना दुनिया में जो पॉलिटिशियंस है अपना आप को एक्सपर्ट होता है, और एक्सपर्ट नहीं है जैसा शैतान है, जैसा शैतान ऐसा एक्सपर्ट नहीं है। इसलिए बाइबल में बार बार हम लोग को बताता है कि आप ध्यान दे दो, आप ध्यान दे दो। इसलिए वर्ष 5 में पॉल अपना को बोला है, पॉल इसलिए बाइबल वर्ष 5 में बोला है आई डोंट कंसिडर माई सेल्फ इंफीरियर। पॉल ने बोला है कि मैं इन लोग का जो गॉस्पेल को प्रीचिंग करने वाला, इन लोग हमसे बेहतर प्रीचिंग करता है बोलने वाला, मैं इनका पक्का इनसे मैं इंफीरियर नहीं, इनसे मैं छोटा नहीं, इनसे मेरा नॉलेज कम नहीं। ये तो बोलने वाला, ये बात वर्ष 5 में, वर्ष 5 में वो बोला आई डोंट कंसिडर माई सेल्फ इंफीरियर इन एनी वे टू दी सुपर अपोस्टल। वो अपना को सुपर अपोस्टल बोलता है, हम लोग को गलती क्रिश्चियन बोलता है, उनका अच्छा क्रिश्चियन बोलता है, हम उनका चर्च को खराब चर्च बोलता है, उनका चर्च को अच्छा चर्च बोलता है। इसलिए पॉल ने बोला है कि आई डोंट कंसीडर माई सेल्फ इंफीरियर, मैं इन लोग से छोटा नहीं है, इन लोग से मैं छोटा नॉलेज में नहीं है। वो इसलिए बोला इन एनी वे those who claim themselves as a super apostle, super preacher, super teacher, ऐसा सुनने वाला से हम छोटा नहीं हो। तो बोलने अपना बाइबल वर्ष 5 में लिखा है, आप कंटिन्यू जाइए। वो बोला आई मे बी अनस्किल्ड एज अ स्पीकर, उसका मतलब वो बोला कि मैं अनस्किल्ड मतलब कभी कभी जो है बिना आपको बोल है योगा आपको ना जोलिंग लामा आपको बोल आता है बिल्कुल मैं योगा दूंगा उन्हीं का स्पर्श फिर लगेगा। मेरा जो प्रभु ने हमको जो नॉलेज दिया वो छोटा वाला नहीं है, योगा वाला नॉलेज को नहीं दिया, सही नॉलेज को दिया। वो योगा तो पढ़े, बिंगा तो पढ़े, को का बिंदु पढ़े, लेकिन प्रभु ने हमको जो ज्ञान दिया है, नॉलेज दिया है, वो ऐसा वाला ज्ञान को नहीं दिया, पक्का वाला को दिया है।
और वो कर देगा मैं, और कर देगा मैं। और वर्स 6 में इसलिए बोला आई मे बी अनस्किल्ड एज अ स्पीकर, मैं अनस्किल हो सकता है, लेकिन but बोला बट आई एम नॉट लैकिंग इन नॉलेज, मैं नॉलेज में लैक नहीं, कम नहीं, नॉलेज में कम नहीं। हमको प्रभु ने नॉलेज दिया है, कम नहीं, ऐसा नॉलेज दिया, ऐसा स्टैंडर्ड वाला नॉलेज दिया, कम वाला नॉलेज नहीं दिया है जैसा आप लोग जैसा सोचता है, ऐसा नहीं। ऐसा कोरिन्थियन को पौल ने बोला है। उसका बाद वर्ष 7 में फिर जाइए, वर्ष 7 से लेके वर्ष 12 तक अच्छा से और भी पढ़ेगा। वर्ष 7 से लेके वर्ष 12 तक और भी अच्छा से पढ़िए ना। वर्ष 7 से 12 तक पढ़ेगा, उसमें क्या बोलता है? वर्ष 7 में Was I wrong when I humbled myself and honored you by preaching God's good things to you without expecting anything in return? ये और जो है आप आदमी लोग का क्या क्या होता है आजकल भी होता है, जो लीडर, जो प्रीचिंग करने वाला, जो पास्टर, उसका पास में जो कैपेसिटी नहीं है, उसका पास में दंड नहीं है, आदमी लोग नीचे। ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। आजकल जो पास्टर है, जो मिशनरी जा रहा है, इन लोगों को बहुत नीचे देखता है आदमी, क्योंकि उसका पास में प्रॉपर्टी नहीं है, गाड़ी नहीं है, बिल्डिंग नहीं है, कुछ नहीं है, पैसा नहीं है, एकांत खाली है, इसको देखकर आदमी नीचे देखता है। चलिए नीचे देखना नहीं, इसलिए कोई बोला वर्ष 7 में आप लोग देखो और वर्ष 7 को अच्छा से देखो। हम लोग कभी कभी क्रिश्चियन आदमी को नीचे देखता है, पास्टर को, लीडर को नीचे देखता है, ये तो हम लोग से क्या सकेगा, हम लोग को कहाँ हो सकेगा, हम लोग का इक्विवेलेंट में आएगा क्या? ऐसा बोलने वाला कुछ मेंबर्स है, चर्च मेंबर्स है, ये पास्टर चला है मूर्ख में शरीर है, उसका क्या है, वो नॉलेज भी नहीं है, उसका पास धन दौलत नहीं, उसका पास गाड़ी नहीं है, उसका पास बिल्डिंग नहीं, प्रॉपर नहीं, वो क्या कर सकता? ऐसा बोलने वाला चर्च में हम लोग का बीच में भी होता है, वो होता ही है। इसलिए पौल वर्ष 7 में बोला है, वर्ष 7 को और पढ़ो, वर्ष 7 को और पढ़ो, क्योंकि हम जो कर रहा है उसको पौल बाद में अच्छा से हम आज रिफ्लेक्शन दे रहा है। वर्ष 7 What I wrong when I humble, when I became humble, जब हम लोग humble हो जाते हैं क्रिश्चियन, हम एक क्रिश्चियन है, क्रिश्चियन आदमी है, आप पास्टर है तो हम थोड़ा छोड़ देने से चलो हम लोग थोड़ा छोड़ देने क्या करेगा, सोचने आदमी ऊपर जाना। कभी कभी हम लोग का जगह को भी छीनेगा बोलता है, कभी कभी बोलता है तुम्हारा तुम गए तो लोग छीन के ले गए, तुम क्रिश्चियन है, तुम पास्टर है, तू ऐसा बोलेगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। बाइबल में लिखा है ना, कभी कभी हम लोग का घर को भी लेके जाएगा, ऐसा तक ले जाएगा बोलने वाला भी। क्योंकि इससे पौल बोला was I wrong when I humbled myself in order to preach the word of God? आपको प्रभु का वचन को बताने के लिए हम लोग हम्बल हो जाते हैं, अदरवाइज ये हम्बल होने का जगह भी नहीं। इसलिए बोला है पौल ने अपना से बोला कि was I wrong when I humbled myself and honor you? आपको जब हम रेस्पेक्ट देता, ऑनर देता, उसका मतलब हम नीचे नीचे होकर हम लोग रेस्पेक्ट नहीं देते, लेकिन एज ए सर्वेंट ऑफ गॉड, एज ए मैन ऑफ गॉड, एज ए पीपल ऑफ गॉड, समटाइम्स आई बॉव डाउन बिफोर समवन। किसी का हाथ पैर जोड़ के बात करता है, उसका मतलब ऐसा नीचे नहीं है, ऐसा छोटा नहीं है जैसा सोचता है, ऐसा भी नहीं है। गॉस्पेल को बियर करने वाला ईशा में, प्रभु का वचन को देने वाला ईशा में कभी कभी हम टॉलरेट होता है, उसको आदमी बहुत आदमी लोग बातें चले लेते हैं। इसलिए बोला ये बाइबल वर्ष में Was I wrong when I humble myself and honor you by preaching God's good news to you without expecting anything in return? सोचता भी नहीं सच में वो ऐसा बोला है, जैसे आप प्रीचिंग करता है, जैसे आप सर्विस देता है, ऐसा आप हमको लेबर पेमेंट दे दो, ऐसा तो सोचता नहीं है। बोल के ये बोला है कि आपके लिए फास्टिंग 3 डेज फास्टिंग कर देगा, कुछ नहीं 7 डेज फास्टिंग भी कर देगा, उसका मतलब इतना फास्टिंग करने के बाद हमको रिटर्न मिलना चाहिए, हमको प्राइस मिलना चाहिए, हमको कोस्ट पेड करना चाहिए, लेबर प्राइस को देना चाहिए, लेबर वेजेस देना है। ऐसा बात नहीं होता है। क्रिश्चियन मिनिस्टर, क्रिश्चियन काम करने वाला लोग को हाँ एक तो काफी कोई गलती हो गया होगा, लेकिन जो रियलिटी में है वो ऐसा कभी एक्सपेक्ट भी नहीं करता, लेकिन आप उस तरह से जो प्यार से देता है वो तो क्या करेगा, उसका अलावा कुछ भी कर नहीं सकता है ना। तो इसलिए बोला पौल भी अपना से बोला है विदाउट एक्सपेक्टिंग आई एम गिविंग माय सर्विस टू यू, विदाउट एक्सपेक्टिंग इन रिटर्न हम आपसे कुछ एक लेगा, मुझे हम सर्विस नहीं देता, लेकिन प्रभु का काम देता है, प्रभु का सर्विस देता है।
तो वो भी बोला है विदाउट एक्सपेक्टिंग, आपसे कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं करके मैं आपके लिए सर्विस दिया है, आपको मैंने प्रीचिंग दिया, आपको मैंने टीचिंग दिया, चलो 7 डेज ले लो, 5 डेज ले लो, चलो 1 मंथ ले लो, आपके लिए सर्विस देगा, प्रभु के लिए सर्विस देगा, लेकिन उसका लेबर चार्ज हमको नहीं चाहिए। वो भी ये बोला है, हम लोग भी वो नहीं चाहिए, लेकिन आप लोग का तरफ से जो देता है क्या है वो तो देता है, उसका अलावा वो कुछ तो नहीं। ये बात वर्ष 7 में पढ़ा, उसके बाद वर्ष 8 को भी ये सेम चीज को बोला, सेम चीज को बोलने बोला है। चलिए हम किसी से कहीं पर से कुछ ने किसी ने दिया होगा, उसको लेके आपको मैंने फ्री की सर्विस दिया है, आपसे तो मांगा नहीं है, लेकिन जहाँ से मिला उसका मतलब वो बोला कि मैं अपना हाथ पैर अपना हिल के अपना मेहनत करने के बाद उसका कमाई से आपका सर्विस देता है। ये भी बोल बोला है ना। बात नीचे जाते हैं बस 8 में, आई नो अदर चर्चेस बाय एक्सेप्टिंग देयर कंट्रीब्यूशन, क्योंकि दूसरा दे दिया होगा, कौन बोला उसका कंट्रीब्यूशन को मैं लेके आपको मैंने फ्री सर्विस दिया है। किसी ने आपको कंट्रीब्यूशन दिया था, उसको लेके आपने सर्विस दिया, लेकिन आपसे मैं कॉस्ट नहीं लेता, ये बोला है ना। वर्ष 9 में वही बोला है, when I was with you I did not have enough to live on, I did not become a financial burden to anyone। किसी को तो फाइनेंशियल बर्डन होने भी देता भी नहीं, किसी को फाइनेंशियल बर्डन होने भी देता भी नहीं, फ्रीली सर्विस देता है, बोलने ये बोला है ना। तो उस प्रकार वर्ष आपका 7 से लेके वर्ष 12 तक यही सेम चीज को आप उस कॉन्टेक्स्ट में लेके जाए, सब उस कॉन्टेक्स्ट में लेके जाए ना। तो अभी उसका बाद टाइम टू जा रहा है और आगे जाएगा हम लोग, और आगे जाएगा वर्ष, अभी हम वर्ष 13 से शुरू करेंगे, चलो टाइम भी नहीं, वर्ष 13 से, वर्ष 13 में क्या लिखा, these people are false apostles। अभी निकल गया है ना, जो आपको गलत प्रीचिंग देने वाला कौन है, इसको बाद में बोला है कि फॉल्स, वो ट्रू नहीं है, फॉल्स एपोस्टल, इसको बोला है फॉल्स एपोस्टल, जो अच्छा बात करके अच्छा प्रोफेसी लगा के अच्छा क्या डीजल लगा के खींच के दूसरा तरफ ले जाने वाला, वो एक्चुअली फॉल्स एपोस्टल इसको बोला, फॉल्स, ट्रूथ नहीं, उसमें ट्रू नहीं। बस ताकि में ये लिखा, these people are false apostles। उसके बाद वो क्या किया है, दे आर डिसीटफुल वर्कर्स, डिसीटफुल वर्कर्स, झूठ मारने वाला वर्कर्स है। दे आर नॉट अ ट्रूथफुल वर्कर्स, रादर दे आर झूठ बोलकर घूमने वाला, डिसीटफुल वर्कर्स। काम करता है सही के लिए नहीं है, लेकिन झूठ बोलने के लिए काम करने वाला है, इसको बोला है। दे आर नॉट ए ट्रू प्रॉफिट, true apostle, true pastor, true evangelist, rather a false evangelist, false pastor, false prophecy, false vision। याद करेगा, ये सब अभी भी हो रहा है और होके भी आएगा, अभी भी हो रहा है और होके भी आएगा। इसको हम लोग अच्छा से बात को पढ़ेगा, वर्ष 13 को अच्छा से पढ़िए, वर्ष 14 को भी अच्छा से पढ़िए ना, वर्ष 14 को भी अच्छा से पढ़िए। वर्ष 14 में बोला, but I am not surprised, even Satan disguised himself as an angel of light। शैतान भी बोला था मैं एक एंजल का लाइट है, हम भी सरदूत है, क्योंकि शैतान भी करके आया था। कौन ने बोला, सरदूत करके बोलते आने वाला शैतान भी था। तो उस प्रकार आप लोगों को भी आज का समय में मैं सरदूत है, मैं एंजल है बोल के आने वाला होगा, वो हो रहा है, स्पेशली आज हम लोग बीच में हो रहा है। कौन बोला है, ऐसा वाला चीज को आप याद करेगा कि वो लोग डिस्कस मतलब क्या है, डिस्कस मतलब अपना को दिखाते हैं, मास्क लगा के अंदर में सही रियल फेस है, मास्क लगाने के बाद कैसा होता है, अलग हो जाता है ना फेस। जो अभी हमारा फेस एकदम सही है, अब मैं दूसरा एक मास्क को में लगाने के बाद सिर्फ मेरा आँख दिखाई देता है, बाकी तो मास्क लगा लिया ना, तब मेरा फेस अलग होता है ना, सेम चीज होता है, सेम नहीं होता है ना, अलग हो जाता है। तो बाइबल में कौन बोला है, वो वाला मास्क लगाने वाला है, वो लोग मास्क लगाने वाला है, रेड फेस से नहीं आ रहा है, लेकिन मास्क लगा के आ रहा है। इसको ध्यान दे दो, ध्यान दे दो, ये मास्क लगा के ले आ रहा है, उसको बोलता डिस्गाइज। तो अपना को कवर अप करके एज इफ अच्छा पास्टर जैसा होके आता है, एज इफ अच्छा इवेंजलिस्ट जैसा होके आ जाता है, एज इफ अच्छा प्रीचर जैसा प्रीचिंग करता है, लेकिन
ईविल जो है, शैतान जो इसको अच्छा से यूज किया है, पावरफुल यूज किया है, इसलिए वो बोलने भी आता है, करने भी आता है, आइडिया भी है ऐसा वाला। तो इसलिए मैं फिर वर्ष 13, 14, 15 के पढ़ने का बाद खत्म कर लेगा, इसको आपको ध्यान देगा। ये अभी पोस्ट प्रीचर टीचर को भी नहीं, अभी इस बाइबल पैसेज को पढ़ने के बाद हमको बोलेगा, आप लोग खराब जरूर लगेगा हमको, खराब लगने से भी परमानेंट मत करो, आज के लिए रिटर्न करके छोड़ो। मैं जो इसको बोलेगा तो आपको पक्का हमको खराब लगेगा। उस दिन मैं भी बोला था, उस दिन भी हम शायद बोला। हम लोग आजकल का क्रिश्चियन क्या होता है, ट्रेडिशन को आगे ले जाते हैं, ट्रेडिशन को, और स्पिरिचुअल को पीछे ले जाते, पीछे। आगे में कौन जाता है? आगे ट्रेडिशन जाता है, निशी ट्रेडिशन। उसका बाद बोलता है ये अबू तानी ट्रेडिशन। तो अबू तानी हम लोग का गॉड हो गया आजकल निशी का स्पेशली। तो ये अबू तानी निशी का गॉड हो गया जीसस के लिए। तो बोलता है जब भी बोलेगा हम लोग का अपना कल्चर, हम लोग का अपना ट्रेडिशन, अबू तानी के तगेनम, अबू तानी के कोगेनम, अबू तानी के रिगेनम, वो चीज को बोलते रहता है। अरे हम अभी अबू तानी का इतना फोकस करने का क्या जरूरी है? अगर लाइफ बनता है नो नारा कोई निरुक्ति के लोग बोल करेगा, उन्हें बोलते निरुक्ति कहते हैं, वो तारी बोलता ना जब भी वो बोलते हैं तारी तो दुनिया का बहुत टाइम का है। लेकिन दिस इज नॉट माय फेथ, जाने बोला दिस इज नॉट माय फेथ एंड दैट इज नॉट माय डेस्टिनेशन। हु विल कल्चर इन द मनसी हेवन नो वन, दिस इज नॉट अ हेवन। बाय डूइंग दिस आई एम नॉट गोइंग टू रीच हेवन। प्योर ड्राइव चिंतु का उन्हें सब ट्रेडिशन मेंटेन बनाए, कल्चर मेंटेन बनाए, जीसु के हेवन में पाई रहना शुरू होता है। मैं बिया को किंतु एक दिन ले लिखे ले रही शुरू चीज़ों बिया पाई तारे एक दिन सिर्फ चीज़ों का देना से एक दिन लगेंगे बताएगा, एक दिन बताएगा, आपका अपना लाइफ को बताएगा, हम नहीं बताएगा, लेकिन आपका लाइफ मरने के बाद शायद वो चीज़ें आपको रिवील कर दे बताएगा। आपको ऐसा एक बताया था कि आप सुना था नहीं सुना था, आप उनको गुस्सा लगा था ना अच्छा लगा पूछेगा। उसका बाद जो अबू तानी को आगे लेके जाता है, कल्चर को आगे लेके जाता है, यीशु क्रिस्त को पीछे ले रख के जाता है, इन लोग अपना में बाद में अपना मालूम हो जाएगा कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है। वो कभी समस्या निर्भर लोग हम ये बाइबल वर्ष को पढ़ने का बाद ये भी समझता है कि हम स्पिरिचुअल वे जब नाम ले लेता है तो ये कल्चर भी एक डेंजरस पॉइंट है हमारे बीच में, एक डेंजरस पॉइंट है। कल्चर या ट्रेडिशन अबू तानी बोलने वाला चीज जो है एक डेंजरस पॉइंट है। हाँ, इसमें भी एक डेंजरस पॉइंट आ रहा है। तो मैं इसको फिर पढ़ के आपको उल्टा पुल्टा बोलने वाला क्रिश्चियन लोग ही बोलता है, दूसरा नहीं बोलता है। ऐसा उल्टा पुल्टा बोलने वाला, कल्चर को आगे लगाने वाला, अबू तानी को आगे लगाने वाला, एक नंबर कल्चर को मतलब एक नंबर में अबू तानी को, सेकंड में 2 नंबर में कल्चर को, ट्रेडिशन को मेंटेन करके जाओ, 3 नंबर में हम अपना जो करने वाला, 4 नंबर 5 नंबर में जीसस का है और जीसस का उसमें कोई काम नहीं। लेकिन हम लोग का इम्पोर्टेंट अबू तानी है, कल्चर है, ट्रेडिशन है, उसको ही आगे ले जाएगा और क्राइस्ट को, होली स्पिरिट को हम पीछे नहीं देते। ऐसा करके हम लोग चला जाएगा। तो ये लाइफ शायद कोई भी नहीं बता, ये लाइफ को बताने वाला क्रिश्चियन ही है। आप लोग का बीच में बताता है, आप लोग का बीच में बताता है ये कल्चर है, ये आपको करना, ये इम्पोर्टेंट वो है, ये करना वो करना है, ये तरफ से लगाना है, तो ये आपको नहीं बताता है। उसके बाद क्रिश्चियन को उल्टा पुल्टा बताने वाला लोग भी आप लोग का बीच में होता है, बाइबल को उल्टा पुल्टा बताने वाला हम लोग का बीच में होता है। तो ऐसा करके अभी हम लोग का जीवन जा रहा है, पता नहीं कौन लोग कितना कहाँ तक पहुँचेगा वो आपको मालूम है। फिर भी बाइबल वर्ष को अच्छा से याद करिए, बाइबल को अच्छा से पढ़िए। जो लोग कल्चर को बहुत इंटरेस्ट देता है, जो लोग ट्रेडिशन को इंटरेस्ट देता है, जो लोग अबू तानी को ज़्यादा ध्यान देता है, क्राइस्ट को इंटरेस्ट नहीं देंगे, इसमें ज़्यादा इंटरेस्ट देने वाला, और जो लोग दूसरा से बहुत ज़्यादा सुनता है वो लोग आप अच्छा से, जो लोग बहुत अच्छा से पॉलिटिशियन से सुनता है, जो लोग अच्छा क्रिश्चियन नहीं करने वाला लोग से सुनता है, क्रिश्चियन है लेकिन अच्छा क्रिश्चियन नहीं करने वाला, इनका मुख से जो सुनता है। अब बाइबल अच्छा से पढ़ो, बाइबल अच्छा से पढ़ने के बाद आप उन लोग का बात को भी सुनते हैं, आप जो भी दे सकते हैं। फिर ये बाइबल का वर्ष 13, 14, 15 को पढ़ के आप लोग भी पढ़िए, भी पढ़ के खत्म कर लेगा आज का मेरा शायद।
ये बाइबल वर्स स्टार्टिंग को भी पढ़ेगा। स्टार्टिंग में बोला है, these people are false apostle, false pastor, false preacher, false evangelist, ये बताइए ना। उसका बाद क्या बोलता है, they are deceitful workers, ये झूठ मार मार के घूमने वाला लोग ही है, who disguise themselves as apostles of Christ, जो अपना आप को एक पास्टर, इवेंजलिस्ट, प्रीचर बोल के घूमने वाला लोग है। ये वर्ष 13 वर्ष 14 में बोला है, but I am not surprised, बोला है, बोला I am not surprised even Satan disguised himself as an angel of light। शैतान भी बोला था, इसलिए जो गलत बोलते जाने वाला काम सरप्राइज नहीं होगा बोला। वर्स 15 में बोला, so it is no wonder that his servants also disguise themselves as servants of righteousness, ये भी बोलेगा ही, अपना आप को righteousness बोलेगा ही, जो जाहिल सर्विस देने वाला। तो क्या बोलता है, ICS है ना, IBM, आपको इतना जो अपना तो कुछ भी टाइटल कुछ भी नेम लेके घूम रहा है, इसको वर्स 15 में बोला, so it is no wonder that his servants also disguise themselves as servants of righteousness, servants of righteousness। कोई भी बोलेगा हम लोग righteous आदमी है, होली आदमी है, हम लोग प्योर आदमी है, हम लोग निकल जाएगा, बोल करके घूमेगा, लेकिन बाद में पता चलेगा, इसलिए लास्ट में लिखा हुआ है, at the end, in the end they will get the punishment। दिखाई ना, in the end they will get the punishment, they will get the punishment, their wicked deeds deserved। जैसा वो wicked काम को किया है, जैसा कि ऐसा punishment मिलेगा ही। आज हम अच्छा कर रहा है तो सोचने से भी क्राइस्ट का नजर में सही नहीं होगा तो punishment तो जरूर देगा। जैसा आदम और ईव को जो मारते शैतान उसको डिसीव किया था, उस हिसाब में शैतान भी अपना पनिशमेंट मिला था। वो शैतान पनिशमेंट मिलने वाला चीज आज का दिन तक शैतान पनिशमेंट अंदर में है। जैसे आप शैतान को देखते, सांप को देखा होगा, सांप में हाथ पैर तो नहीं है, हाथ पैर नहीं होता, सांप का हाथ पैर नहीं होता है, लेकिन वो पानी में पार हो जाता है, नदी को पार कर देता है, पेट को ऊपर में चढ़ जाता है और नीचे में अच्छा से इसमें आपसे और हमसे तो ज्यादा स्पीड पाता है, क्योंकि वो कर्ज दिया वाला है, हाथ पैर नहीं है, उसको उसका बेली से जाने के लिए प्रभु ने कर्ज किया था, बेली से काम चल रहा है। लेकिन ये बेली पनिशमेंट एक बार जेनेसिस में पनिशमेंट दिया था, आज का दिन तक उसका पनिशमेंट खत्म नहीं हुआ। गलती किया है, गलती करने की वजह से उसका पनिशमेंट आज का दिन में खत्म नहीं हुआ। शैतान जेनेसिस से आज का दिन तक उसका पनिशमेंट जो रिसीव किया था, मिला था, उसको निराश करने का जगह ही नहीं है, उसको मिटाने का जगह ही नहीं है, और आज का दिन तक रहा। और वो पनिशमेंट जब क्राइस्ट जब सेकंड कमिंग होगा, पनिशमेंट लास्ट पनिशमेंट है तो खत्म नहीं होगा। तो इसलिए हम लोग भी एज ए क्रिश्चियन अच्छा काम नहीं करेगा, अच्छा बात नहीं बोलेगा, अच्छा नहीं सोचेगा, अच्छा स्पिरिचुअल लाइफ में नहीं जाएगा, इधर उधर फॉलो करते जाते रहेगा, अपना हाथ पैर को अपना आत्मा को इधर उधर करके रहेगा तो प्रभु अच्छा नहीं लगेगा। क्योंकि बालू बोला है कि आई एम जेलस गॉड, प्रभु जो है जेलस होता है, तो जेलस गॉड ऐसा करने वाला लोग को अच्छा नहीं लगता है, और ऐसा करने वाला का साथ में हम लोग अगर उसका साथ में मिलते जाएगा फिर हमको भी प्रभु जेलस करेगा, बोलेगा तुम अच्छा नहीं किया। इसलिए तुम जैसा पनिशमेंट मिलेगा आप ही मिल जाएगा, बराबर पनिशमेंट जैसा मिलेगा हम लोग भी मिल जाएगा, क्योंकि हम लोग इनका साथ में मिल गया है। अगर हम सीधा करके रहेगा, प्रभु के लिए सही ढंग से रहेगा, तो प्रभु आपको बोलेगा शाबाश बेटा, आपने जो भी हुआ अच्छा हुआ, इतना सारा समय में, इतना सारा खराब समय में, खराब जगह में आपने बच के आ गया है, इसलिए आपको शाबाश। तो हम प्रभु से शाबाशी मिलना चाहिए, बहुत से आपको थैंक यू मिलना चाहिए, बहुत से आपको कर्ज नहीं मिलना चाहिए, थैंक यू मिलना चाहिए, बहुत से आपको थैंक यू बेटा आपने जो भी किया बहुत अच्छा से किया है, बोलने वाला चीज को प्रभु से मिलना चाहिए, प्रभु का मुंह से आपको सुनना चाहिए, प्रभु का मुंह से ऐसा कर्ज वाला चीज को आपको मिलना नहीं चाहिए। तो सबको मैं रिक्वेस्ट करेगा, हम लोग स्ट्रॉन्ग होकर बैठेगा, बाइबल पढ़ेगा, बाइबल से हम लोग समझ में आएगा,
बताने से नहीं होगा, चिंचित होने से नहीं होगा, बाद में पड़ेगा, बाद में समझ मिलेगा, इधर से निर्देशन मिलेगा, ओके? सब अपना करेगा, एक Praise the Lord.